नमस्कार। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है भाग 1 को कवर किए थे, जिसका नाम था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है जितने भी आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि भाग 1 में आपको पता है कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक ही आर्टिकल हैं, उन सब के बारे में हम लोगों ने समझा था और थ्योरी जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। तो उसी का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सभी तरह के एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और आपसे कितना सही हो रहा है ये भी आप बताइएगा। और सबसे पहले जो है आप अपने से बनाने का प्रयास करिएगा, ताकि आपको जो है एक तरह का हैबिट हो जाए, जिससे आपको एग्ज़ाम में आसानी मिले, यानी सहूलियत मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है। मतलब बताना है कि कौन जो है नए राज्यों का गठन कर सकता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसद। मैंने आपको आर्टिकल 3 में बताया था कि संसद को, भारतीय संसद को ये अधिकार है कि वो नए राज्यों का गठन कर सकती है और जो पुराने राज्य हैं उसका नाम, सीमा, क्षेत्र में जो है परिवर्तन कर सकती है। तो ये संसद को अधिकार है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। मतलब आपको बताना है कि जो पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 1, उसमें क्या बातें कही गई है। तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, और संघ भी कौन है, तो यूनियन है। ठीक है, यानी इसके राज्य जो है कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं भारत से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यह राज्यों का संघ है, ये आर्टिकल 1 में कहा गया है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न है, कह रहा है कि विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर किया जाए, जो कि बिल्कुल सही है। धर आयोग ने कहा था कि जो राज्यों का गठन किया जाएगा वह प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, न कि धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर। ऐसे नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर हो तो अच्छा है। यह बात धर आयोग ने कहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राज्यों का पुनर्गठन करना था, जिसके लिए आंध्र प्रदेश में तेलुगु में जो है आंदोलन हो रहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा जाए। तो उसके लिए जो है सरकार द्वारा धर आयोग का गठन किया गया था, धर कमेटी का, जिसने अपनी रिपोर्ट पेश की और उसने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, प्रशासनिक आधार पर किया जा सकता है। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो बदलाव होंगे वह संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यह भी सही है, क्योंकि आर्टिकल 4 हम लोग पढ़ चुके हैं और उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें कहा गया है कि जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को लेकर जो भी कार्य होगा तो उसको जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, यानी उसको संशोधन नहीं मान सकते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये भी सही है, यानी 1 और 2 जो है दोनों सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि बताइए कौन सा इसमें जो है कथन सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। तो देखिए, उसके बाद प्रश्न है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। संघ राज्य का मतलब क्या हुआ, केंद्र शासित प्रदेश। यानी पूछ रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में किसका प्रशासन होता है, किसका शासन होता है। तो आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति के द्वारा शासन किया जाता है। तो ये इजी प्रश्न है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। मतलब इन 4 ऑप्शन में से 3 ऐसे हैं जो कि संवैधानिक उपबंध है नए राज्यों के निर्माण के लिए, और एक नहीं है, उसी को जो है बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि किसी राज्य क्षेत्र का बढ़ाकर, मतलब किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ाकर नए राज्य जो है बनाया जा सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि किसी राज्य क्षेत्र घटाकर, ये भी सही है, किसी राज्य क्षेत्र को घटाकर जो है नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके, बिल्कुल सही है, किसी राज्य का नाम जो है चेंज किया जा सकता है, ये भी हमारे संविधान में है। उसके बाद डी कह रहा है कि एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। मतलब कह रहा है कि एक राज्य जो है किसी दूसरे राज्य को अपने में शामिल कर सकता है, ये नहीं हो सकता है। ये हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि कोई राज्य जो है अपने में किसी दूसरे राज्य को अपने से शामिल कर ले, ये नहीं है।
तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये संवैधानिक उपबंध नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आपको सोचना है और रिकॉल करना है, तभी जाके जो है आप प्रश्न को सही कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप जितना प्रैक्टिस करिएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद, उतना जो है आपके लिए लाभकारी होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। मतलब आपको बताना है कि जो 4 राज्यों का नाम दिया गया है, इनका गठन जो है कब कब हुआ, और इस हिसाब से जो है आपको एक लाइन में इसको सजाना है कि सबसे पहले गठन किसका हुआ, उसके बाद किसका हुआ, उसके बाद किसका हुआ, ऐसे करके इसको सजाना है। तो देखिए, सबसे पहले आंध्र प्रदेश जो है, तो आंध्र प्रदेश का गठन आपको पता है कि इसका भाषाई आधार पर गठित होने वाला यह पहला राज्य है, जो कि मैंने आपको बताया था 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का गठन जो है 25 जनवरी 1971 को हुआ था। और उसके बाद हरियाणा है, हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ था। उसके बाद सिक्किम है, सिक्किम का गठन जो है आपको पता है कि इसको विलय पत्र द्वारा जो है भारत में मिलाया गया था 16 मई 1975 को। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसको सजा सकते हैं कि सबसे पहले गठन किसका हुआ है 1953 में आंध्र प्रदेश का, तो ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद जो है 2 नंबर पर हरियाणा है, यानी इसका गठन 1966 में हुआ है। उसके बाद 3 नंबर पर कौन आएगा, हिमाचल प्रदेश, जिसका जो है गठन 1971 में हुआ है 25 जनवरी, और सबसे लास्ट में हुआ है सिक्किम का 16 मई 1975 को। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 नंबर पर एक आएगा यानी आंध्र प्रदेश, और 2 नंबर पर आ जाएगा हरियाणा, और 3 नंबर पर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, और 4 नंबर पर आ जाएगा सिक्किम। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 3 2 4, यही जो है सही क्रम है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था। तो जो मूल संविधान था 1950 का, उसमें जो है पूछ रहा है कि पूरे भारत को कितने राज्यों में बांटा गया था। तो मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में पूरे भारत को कुल 4 राज्यों में बांटा गया था, जिसका नाम A, B, C और D था। जैसे कि एक में था प्रिंसली स्टेट, कमिश्नरी स्टेट, ब्रिटिश प्रोविंस, और डी में रख दिया गया था केंद्र शासित प्रदेशों को। तो इन्हीं 4 भागों में जो है बांटा गया था, जिसको A, B, C, D के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि भारत संघ में कितने राज्य हैं। मतलब वर्तमान भारतीय संघ में जो है कुल कितने राज्य हैं, तो आपको पता है कि 28 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों A, B, C और D में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया। मतलब जो मूल संविधान में हमारे पूरे भारत को 4 भागों में बांटा गया था, A, B, C और D में, तो उसको कब रद्द किया गया और भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कब किया गया। तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था 1 नवंबर 1956 को। तो जब फजल अली आयोग आया था, तो फजल अली आयोग ने कहा था कि भारत में जो है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, इसलिए 1 नवंबर 1956 को जो है जो ABCD थे उसको रद्द करके पूरे भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1956 में। क्वेश्चन नंबर 10 जो है सिमिलर इसी की तरह है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। तो 1956 में किया गया, डेट एकदम याद रखिएगा 1 नवंबर 1956। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया। तो ये तो सिंपल प्रश्न है, आपको पता है कि इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो भारत का भाषाई आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य है, जिसका गठन जो है 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को किया गया था। उसके बाद प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। तो देखिए ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को जो है भारत का सबसे पहले सह राज्य बनाया गया था। सह राज्य का मतलब हुआ कि डेमो के लिए, जैसे सिक्किम को ऐसे ही पहले राज्य नहीं बनाया गया, पहले सह राज्य बनाया गया।
यानी जो सिक्किम के लोग हैं वो भारत के साथ अच्छे से घुल मिल जाए, यहाँ के जो है कल्चर को अच्छे से समझ लें, उसको सीख लें, उसके बाद जो है उसको राज्य बनाया गया। इसीलिए सबसे पहले सह राज्य के रूप में इसको गठित किया गया था सिक्किम को 16 मई 1975 को 35वां संविधान संशोधन करके। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य कितने संघ राज्य बनाए। मैंने आपको बताया था कि जब फजल अली आयोग का गठन हुआ था 1953 में, तो उसने अपना रिपोर्ट पेश किया था 1956 में, और उसने कहा था कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर किया जा सकता है। तो फिर जाके 1 नवंबर 1956 को पूरे भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 1961, यानी ऑप्शन बी। 1961 में गोवा को और जितने भी पुर्तगाली बस्ती थे, यानी पुर्तगाली जितने भी क्षेत्र थे जहाँ पर पुर्तगाली रहते थे, उन सबको जो है भारत में मिला लिया गया, भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया 1961 में। तो राइट आंसर ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी राज्य हैं उन सबका जो है गठन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, या फिर जितने ये राज्य हैं इन सबका जो है आपको जनरली याद रहना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। किसी भी तरह का एग्जाम हो उसमें ये सब प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 2000 ईस्वी में ही उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन ध्यान रखिएगा 1 नवंबर 1956 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है कि हरियाणा राज्य कब बना। मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, और जो भी राज्य दिए गए हैं उनके निर्माण को जो है अवरोही क्रम में सजाना है, यानी घटते क्रम में सजाना है कि इन राज्यों का कब कर निर्माण हुआ, यानी गठन हुआ, उस हिसाब से अवरोही क्रम में सजाइए, यानी घटते क्रम में। अब देखिए ये प्रश्न आप तभी बना सकते हैं जब आपको राज्यों का गठन पता हो, और इसमें जो है 3 ही राज्यों का नाम दिया गया है, उसी से ऑप्शन बनाया गया है, 4 ऑप्शन। एक जो है महाराष्ट्र है, राजस्थान है, हरियाणा है। तो आपको पता है या फिर नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि महाराष्ट्र का गठन जो है 1960 में हुआ था, राजस्थान का गठन 1949 में हुआ था, और हरियाणा का गठन जो है 1966 में हुआ था। हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें आप बताइए कि सबसे जो है पहले गठन किसका हुआ था। तो राजस्थान का हुआ था 1949 में। उसके बाद जो है गठन किसका हुआ, तो महाराष्ट्र का हुआ 1960 में। उसके बाद जो है हरियाणा का हुआ 1966 में। तो इसको अवरोही क्रम में सजाना हो, यानी घटते क्रम में, तो सबसे पहले बड़ा वाला को रखेंगे, यानी हरियाणा को। हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। फिर महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1960 में। फिर उससे भी कम राजस्थान का गठन हुआ था 1949 में, यानी 1966, फिर 1960, फिर 1949, यानी घटते क्रम हो गया। तो इस तरह जो है ऑप्शन नंबर डी में ही है, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, 69वां संविधान संशोधन द्वारा जो है दिल्ली को राजधानी के रूप में बनाया गया था, भारत की राजधानी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यदि इसके पहले वाले वीडियो का आप हमारे थ्योरी देखे होंगे
तो उसमें आपको क्लियर समझ में आया होगा और आप इस प्रश्न को जो है अच्छे से बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो 552 देशी रियासतें थी उनको मिलाने के लिए सरदार पटेल और वीपी मेनन ने जो है बहुत बढ़िया से मेहनत किए थे। इनकी भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत बढ़िया थी। तो वही पूछ रहा है कि देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए किनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो सरदार पटेल और वीपी मेनन। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राज्य पुनर्गठन के लिए, मतलब राज्यों का गठन करने के लिए सर्वप्रथम निम्न में से किस आयोग का गठन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है कि सबसे पहले राज्य पुनर्गठन के लिए धौर आयोग का गठन किया गया था जून 1948 में। सबसे पहले धौर आयोग का ही गठन किया गया था और इसने जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया था। मतलब इसने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता है। तो यही सबसे पहला आयोग था, धौर आयोग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें कह रहा है कि विचार कीजिए। जब आप थ्योरी अच्छे से पढ़े होंगे तभी आप इस प्रश्न को बना सकते हैं और इसको आप सही कर सकते हैं। तो थ्योरी जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, उसको अच्छे से समझना, उसको याद करना, बार बार रिवीजन करना, तभी आप जो है इस तरह के प्रश्न जो है बना सकते हैं। जैसे कि यूपीएससी बीपीएससी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि विचार कीजिए और इसमें जो है 3 कथन दिया गया है, तीनों कथन को अच्छे से पढ़ना है और उस पर जो है विचार करना है कि कौन सही है फिर कौन गलत है। पहला कथन है कि जेवीपी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में प्रस्तुत की, जो कि सही है। 1948 में इसका गठन हुआ था, दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति का, और इसने अपना रिपोर्ट जो है 1949 में प्रस्तुत किया था। तो पहला कथन जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद 2 नंबर है कि फजल अली आयोग के 2 अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर थे। यह भी सही है। फजल अली आयोग का गठन आप बताइए कब हुआ था, तो आपको पता है कि 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया था और इसने अपना रिपोर्ट जो है 1956 में पेश किया था। और फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे, एक फजल अली खुद थे, दूसरा जो है हृदयनाथ कुंजरू थे और तीसरा के.एम. पनिकर थे। तो इसमें कह रहा है कि 2 अन्य सदस्य कुंजरू जी और के.एम. पनिकर थे, तो ये सही है। उसके बाद 3 नंबर कथन कह रहा है कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया। यह भी बिल्कुल सही है। जब फजल अली आयोग का गठन किया गया 1953 में और इसने अपना रिपोर्ट जो है 1956 में प्रस्तुत किया, तो फजल अली आयोग ने कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर किया जा सकता है। इसीलिए सरकार द्वारा 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया और पूरे भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है इसके पहले वाले वीडियो में, आप उसको जाकर अच्छे से पढ़िए, समझिए, तब आपसे जो है जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। यानी इस प्रश्न में तीनों जो है कथन सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों को संघ में मिलाने, क्षेत्र में वृद्धि करने या कमी करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब कह रहा है कि किस आर्टिकल में यह बात लिखा गया है कि संसद जो है किसी भी राज्य का क्षेत्र जो है कम कर सकती है, बढ़ा सकती है या फिर किसी राज्य को किसी दूसरे राज्य में मिला सकती है। तो हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल पढ़ा था और आर्टिकल 3 में मैंने आपको बताया था कि इसमें लिखा गया है कि भारतीय संसद जो है किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्टिकल 3 में यह बात कहा गया है और संसद को यह अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है वीडियो का, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में कब मिलाया गया। मतलब जम्मू कश्मीर को कब मिलाया गया। तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को जो है विलय पत्र के द्वारा भारत में जो है शामिल किया गया है। राजा जो है हरि सिंह था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर दिया गया है। इसका अगर टोटली एकदम बेहतरीन थ्योरी अगर आप समझना चाहते हैं तो इसके पहले वाला वीडियो भाग 1 को आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। एकदम मैंने आपको उसमें जो है बेहतरीन बताया है आसान भाषा में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए
और उस वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न अगर भाग 1 से पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो उसको आप जो है आसानी से बना सकते हैं।